रे क्या कर रहा है? सामने देखना। क्या कर रहा है? वो सोखिया पहलवान वहाँ क्या कर रहे थे और तुम ईशा के साथ वहाँ क्यों थी? ये बताती कि मैं पार्टी करने गई थी फ्रेंड्स के साथ और फिर वहाँ पर ये सब हुआ जिसकी वजह से वो लोग मुझे परेशान कर रहे हैं। आपको पता है क्या होता? मेरा ना लाइफ टाइम के लिए घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता। बोलो। वो मैं ईसा ने कॉलेज छोड़ने जा रही थी और एक अर्जेंट डिलीवरी आ गई, इसलिए यहाँ पर रुकना पड़ गया। और वो जो लड़के थे वो बदमाश थे, गुंडे थे और इसीलिए नौबत हाथापाई तक पहुँच गई। और मेरा ना किसी के साथ तो कोई चक्कर ना चल रहा। एक शादी कर ली मैंने, तन्ने झेल रही हूँ ना, मेरे लिए वो ही बहुत है। और जबरदस्ती की है ना शादी? मेरी दादी कहती है कि पति ने हाथ लगाना ना बहुत बड़ा पाप होता है, और जो तूने अपनी बकवास बंद ना की तो मेरे तो ये बहुत बड़ा पाप हो जाएगा। अब हाँ। अरे शादी पे कोई मजाक है क्या? जो किस्मत में लिखा था एक बार होना था वो हो गया, और रिश्ते तोड़ना जोड़ना हमारे हाथ में थोड़ी ना होता है। और मेरा ना ऐसा कोई इरादा नहीं, समझा तू? हाँ ओके ओके। सॉरी सॉरी। पेरो पड़े के शेरनी सू हरियाणे की। अब भाभी सिचुएशन देखकर लग रहा है ना कि इसमें अभी 1.5-2 घंटे आराम से जाएंगे, और इसको क्रॉस करके घर पहुंचना वो भी 10 मिनट्स के अंदर इम्पॉसिबल। घर तो किसी भी हाल में टाइम पर पहुंचना ही होगा, वरना रस्म कैसे पूरी होगी? क्या करूं? देखा बेबी, फाइनली उन गुंडों ने तुम्हें छोड़ दिया ना, और इसका क्रेडिट जाता है मुझे। बचा लिया ना तुम्हें। ये सब क्या है मानुषी? तुमने उन गुंडों को नकली ज्वेलरी क्यों दी? हाँ? तुम्हें कैसे पता कि मैंने उन गुंडों को नकली ज्वेलरी दी है? वो मैं यहाँ पहुंचा तो उनका धमकी भरा कॉल आया था मुझे कि नकली ज्वेलरी चिपका के तुमने अच्छा नहीं किया, ऐसा बोल रहे थे वो। ओह ऐसा? आई थॉट तुम्हारे डैड ने भेजा उन गुंडों को तुम्हें मारने के लिए। हाँ? डैड क्यों ऐसा करेंगे? ऑफ कोर्स मेरा टेस्ट लेने के लिए, ताकि वो पता कर सके कि मैं उनके बेटे से प्यार करती हूँ कि नहीं, और कल को मुसीबत के वक्त मैं तुम्हें बचा सकती हूँ कि नहीं। और ये देखो, सारे सीसीटीवी कैमरास यहीं पड़े हैं, उन्होंने कुछ भी कनेक्ट नहीं किया। वो ना बस मुझे टेस्ट करना चाहते थे, और ऑब्वियस सी बात है वो इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, उनके पास इतना फ्री टाइम थोड़ी है कि वो एक एक करके वीडियो चेक करते फिरे। देखा कितनी स्मार्ट हूँ ना मैं। 100 लोमड़ी मरी होंगी तब भगवान ने उन सब का दिमाग निकाल के इसके भेजे में डाला होगा। बेबी मैं क्या सोच रही थी कि ना बहुत अच्छा हुआ कि रियल गुंडे आ गए और उन्होंने तुम्हारी पिटाई कर दी। अब इससे होगा ये कि मैं कल को फादर इन लॉ के सामने प्राउडली जाके कह सकती हूँ कि फादर इन लॉ, आपकी बहू ने अपनी सूझबूझ के साथ गहने और उनका बेटा दोनों की हिफाजत की। अब तो वो मुझे एक्सेप्ट कर लेंगे ना, अब तो उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा। हाँ तो अब हम अपने ससुराल चले बेबी, लेट्स गो। ओके, और मैंने ना पूरी पैकिंग कर ली ऑलरेडी। बेबी यू आर राइट एक्चुअली, जो तुमने मेरे लिए किया है ना वो आज तक किसी ने नहीं किया। आई नो। मैं अभी डैड को कॉल लगाता हूँ और कल सुबह सुबह हम मेरे घर चलेंगे। ओके बेबी? हाँ ओके बेबी, मैं बैग्स अंदर रखती हूँ। ओके हाँ जा। बस बहुत चोट खा ली मैंने तुम्हारी वजह से, लेकिन मैं अब तुम्हें ऐसी चोट पहुंचाऊंगा कि जिंदगी भर तुम्हारी आंखों से सिर्फ खून के आंसू निकलेंगे। तुमने अभी तक कुणाल का असली रूप कहाँ देखा है, लेकिन अब तुम असली कुणाल से मिलोगी मन्नू बेबी। थैंक गॉड। मुझे तो लगा था कि हम लोग रस्म के लिए टाइम पे पहुंच ही नहीं पाएंगे आज। हम सब तो रस्म के लिए टाइम पर पहुंच गए हैं, लेकिन जिसके लिए रस्म है वही मिसिंग है।
पर तो क्या हुआ, अलावत की बहुओं को तो आदत है अपनी मर्जी से काम करने की। जब मर्जी होगी तो आ जाएंगे, जब नहीं होगी तो क्या फर्क पड़ता है। बट मॉम, आप प्लीज उससे पूछ लीजिएगा कि क्या उसके लिए रस्म इम्पोर्टेंट है भी या फिर सिर्फ उसकी डिलीवरी का कमीशन इम्पोर्टेंट है। अरे भाई मासूम, 6 बजे का टाइम दिया था ना, और अभी 6 बजने में थोड़ा समय बाकी है। जिम्मेदार लड़की है, आ जाएगी टाइम से। अरे देखो, ओए होए, मैं तो शेरनी हरियाणा, सॉरी आंटी जी, वो शेरनी हरियाणा, छोरी चप्पर चाट बड़ी, छोरी चप्पर चाट बड़ी, छोरी चप्पर चाट बड़ी हरियाणा की। मतलब 6 पे सुई पहुंची है और ऑन द डॉट आ गई। तुम्हें पता है ना क्या रस्म है? थोड़ा सा जल्दी आकर रस्म को थोड़ी सी रिस्पेक्ट शो नहीं कर सकती थी? घड़ी के कांटे से कांटा मिलाकर तो तुम ऐसे आई हो जैसे रस्म को निभाना नहीं, निपटाना चाहती हो। सॉरी आंटी जी। कोई बात नहीं बेटा, अब देखो मुहूर्त का समय शुरू हो गया है, तो अब बबीता जी रस्म शुरू करते हैं, है ना? डोंट वेस्ट टाइम। अरे लेकिन इसको रेडी होना है, साड़ी पहननी है, ऐसे कैसे? बबीता जी, अब साड़ी जरूरी है या समय? और मुहूर्त का समय तो निकला जा रहा है ना, अब चलिए ना शुरू करते हैं। ठीक है जी पैसा। और ये चुड़ावदानी की रस्म ननन करती है। चलो जी। मीत बेटा, चूड़ा बधाने के बाद ना तुझे लाल चूड़ियां पहनानी, तो आजा बैठ। बस रस्म तो तब पूरी होगी ना जब इसका चूड़ा सलामत होगा। जिस रस्म के लिए हम सब मिले हैं, यहाँ इकट्ठे हुए हैं, वो रस्म तो हो ही नहीं सकती क्योंकि चूड़ा टूटा हुआ है इसका। ये इररिस्पॉन्सिबल बहू अपना चूड़ा संभाल ही नहीं पाएगी।